हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। तो देखिए ठंड कितनी पड़ रही है, बहुत गलन हो रही है, जिसमें हमारे घर में तो बिल्कुल भी धूप नहीं है और बहुत ठंड हो रही है। बिल्कुल भी धूप नहीं है, जरा सी देखो धूप आई है, इतनी सी धूप आई है जिसमें मैं आकर के बैठी हूँ अभी बाहर। और बहुत गल रहा है, देखो पेड़ वगैरह लगे हैं, कपड़े लग रहे हैं। अभी तक बिल्कुल भी धूप नहीं आई है यहाँ पर गैलरी में, बस इतनी सी धूप आती है जी, बस पैरों पैरों तक। अभी जरा सी धूप आई है और अंदर हमारा घर इतना गल रहा है, बहुत ही गल रहा है, ठंडा टीप हो रहा है बिल्कुल। मैं भी नहा धो करके बस भगवान जी की पूजा करके और खाना खा करके बस बाहर आ करके बैठी हूँ। मैंने कहा लो जरा सी देर धूप में जाएंगे। तो अभी धूप हमारी गैलरी में भी बिल्कुल भी नहीं आई है, इसकी वजह से मैंने आज कपड़े भी नहीं धोए हैं। आज ठंड इतनी हो रही है तो ठंड की वजह से मैंने कपड़े नहीं धोए। ठंड क्या है, धूप तो निकल रही है, धूप में तेज़ी है, लेकिन घर में जब अंदर बैठते हैं तो बहुत गर्म हो रही है। इस वजह से मैंने आज कपड़े भी नहीं धोए हैं। और मेरी 2 दिन से तबीयत भी सही नहीं है। 2 दिन से मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना रही हूँ, ना मैंने एक भी डाला है अभी तक, क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। पता नहीं ठंड सी लग गई है कि जने क्या, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार आ रहा है 2 दिन से। तो इस वजह से मैंने 2 दिन से कोई वीडियो भी नहीं बनाई है और ना मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड करी है। तो बस आज मैं उठी हूँ, थोड़ा सा नहाई धोई हूँ। नहाती तो मैं रोज़ ही हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट नहाई हूँ। और दिन तो मैं जल्दी 9:30 बजे तक नहा लेती थी, लेकिन 2 दिन से तबीयत सही नहीं है तो 2 दिन से मैं थोड़ा लेट नहा रही हूँ। 11-12 बज जाते हैं नहाते नहाते। फिर नहा धो करके फिर पूजा पाठ करी है। मेरे भगवान जी भी बेचारे लेट भोजन कर रहे हैं, उनको भी काम में जल्दी दे देती हूँ। मैं भी लेट नहाती हूँ तो उनकी भी लेट पूजा हो पाती है बेचारों की। तो बस अब नहा धो करके पूजा पाठ करके खाना खा के और बस धूप में आई हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी देर धूप में बैठ जाऊँ, ठंड बहुत हो रही है, सिर भी बहुत दुख रहा है। आपको मेरी शक्ल भी दिख रही होगी कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा। बेटा कह रहा है मम्मी चलो मैं आपको डॉक्टर को दिखाया था। सवेरे हमारे हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलो मैं दिखाया था, तो मैं 3-4 दिन हो गए खाट में पड़े बुखार हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही, मेरी ठंड में हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि दूसरे कपड़े पहनूँ और दिखाने के लिए जाऊँ। मैंने कहा दवाई रखी हुई है, यही खा लूँ। तो कल ये और बेटा दोनों जने बाज़ार गए थे, तो मेरी डॉक्टर से पूछ करके दवाई ले आए थे। तो मैंने अभी तो वही दवाई ले ली है, तो उससे थोड़ा सा आज फ़ायदा हुआ है। तो मैं आज नहाई धोई हूँ और मैंने पूजा पाठ करी है। अभी बस रोटी भी गरम बना करके ही खा करके आई हूँ। तो डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल ठंड में हाथ मत धो, क्योंकि शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, ठंड बहुत हो रही है। बिल्कुल ठंड में हाथ मत धो, पानी में हाथ मत धो ठंड में। अब आप लोग बताइए, जब मैं ठंड में पानी में हाथ नहीं धोऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? काम करने वाली ही मैं ही हूँ बस, और तो कोई है नहीं। बेटा है और हमारे हस्बैंड है। अब ये दोनों क्या कर बेचारे घर का काम करेंगे? कपड़े भी धोना है, पूजा पाठ भी करनी है, नहाना धोना भी, झाड़ू पोछा भी, बर्तन भाड़े भी, सारा काम ही पानी का ही है। तो काम तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने मना कर दिया कि 3-4 दिन तक बिल्कुल पानी में हाथ मत दो, कि ठंड बहुत बैठ गई है इनको, इस वजह से ये बीमार पड़ी हुई है। क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले बहुत सारे मशीन में कपड़े वगैरह भी धो लिए थे, रजाई की खोलियाँ वगैरह, बिस्तर के चादरें वदरे, बेडशीट वगैरह सब धो लिए थे। तो इस वजह से क्या ठंड बैठ गई। मेरे नीचे मकान में बिल्कुल भी धूप आती नहीं है, और मैंने अंदर ठंड में धोए और ठंड में धो करके फिर ऊपर सुखा करके आई, फिर ऊपर से ले करके आई, जो सूखते गए उनको ले करके आई। तो उससे ठंड बैठ गई और मैं धूप में नहीं बैठ पाई ज़रा सी देर भी, क्योंकि काम इतना हो जाता था, कपड़े धो फिर उसके बाद खाना पीना बनाओ तो वही 12-1 बज जाता था। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा भी धूप में नहीं बैठ पाती थी। तो मेरे शरीर में अंदर ठंड बैठ गई बहुत, जिसकी वजह से मुझे बुखार हो गया, तबीयत ख़राब हो गई। तो आज भी मुझसे कह रहे थे कि चलो तो मैं दिखाता हूँ। बेटा भी मेरा पीछे पड़ रहा है बहुत कि चलो चलो चलो, अब थोड़ी सी बैठी हुई आज, तो मैं चलो आपको दिखा लाता हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, पर पीछे पड़ रहा है तो देखो हो सकता है तो मैं भी थोड़ी सी देर में धूप खा लूँ थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं दिखाने के लिए जाऊँ इसके साथ, और डॉक्टर को दिखा करके ही आऊँगी। जब भी देखो काम पड़ेगा, क्योंकि काम तो मुझे ही घर का करना है, और तो कोई कर नहीं सकता है काम। तो काम भी पूरा घर का पड़ा रहता है। और बेटा है ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू निकाल लेता है बेचारा, बर्तन मार लेता है। रात को तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मेरे से उठा नहीं गया, तो रात को बेचारे ने बर्तन वगैरह मांजे, सब्जी बनाई, और बेचारे ने आटा लगाया और रोटियाँ बेल दी। पापा इसके सेक दे गए, और ये बेलता क्या, क्योंकि हमारे हस्बैंड को ना तो आटा लगाने आता है ना रोटी बेलने आती है। तो इसको मैंने सिखा दिया था कि बेटा कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो ये करना पड़ जाए तो तू सीख ले। तो इसने बेचारे ने सीख लिया था। तो रात को इसने आटा वाटा लगा लिया, बर्तन मांज लिए थे, सब्जी बना ली इसने, और इसके पापा ने रोटी सेक दी, इसने बेल दी थी। तो बेचारों ने खाना वाना बनाया, पहले मुझे खाना खिलाया कि लो गरम गरम जल्दी से खा लो। तो बेचारे ने 2 रोटी मुझे गरम गरम खिलाई, और फिर इन दोनों ने खाना खाया, जिसके मैंने आज तो उठ करके फिर थोड़ा धीरे धीरे काम करा, जिसके अब 12 बज गए। हाँ, इसके अब 12 बज गए काम करते करते। तो अब काम से मैं फ्री होकर के चुकी हूँ।
तो आप लोग देख लीजिए। आप लोग मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। आप लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो भाई थोड़ा थोड़ा तो सपोर्ट करा। वही आप लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट करना भी छोड़ दिया है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरी वीडियो को, तो मैं और वीडियो बनाऊँगी तब आप लोगों को डालूँगी। तो सर जब तक के लिए राधे राधे।